कई लोग हैं जो ज्ञान जिन्होंने लिया पर उसका अभ्यास नहीं करते हैं, और जब भी हमारे पास आते हैं तो हम तो ये सुनाते हैं कि अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो समझो कि हमको क्या पड़ी है तुमको बार बार याद दिलाने की। सच्ची बात तो ये है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो मत करो, चाहते हो तो करो। नहीं चाहते हो, ये तो वही वाली बात है ना कि घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है पर पानी पिलाया नहीं जा सकता। तो बार बार की बात हो जाती है, और कई बार ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये ज्ञान क्या है। तो क्या है ये ज्ञान? ये एक तरीका है जो हमारी वृत्तियां बाहर की तरफ भाग रही हैं, उनको बाहर से मोड़ के अंदर की तरफ ले जाता है। हम अनुभव पैदा नहीं करते, जिस चीज का अनुभव हमको करना है वो पहले से ही हमारे अंदर है। समझो इस बात को। कई लोग कहते हैं हमको अनुभव नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो अनुभव नहीं है पर उस तक पहुंचना है। जैसे अगर नदी बह रही हो तो कितना पानी होगा नदी में? हो सकता है लाखों करोड़ों गैलन लीटर पानी निकल रहा, बह रहा है, पर तुम कब भीगोगे? अगर तुम नदी के किनारे 1 मील दूर हो, भीगोगे? नहीं। आधा मील दूर हो, भीगोगे? 1 मीटर दूर हो, भीगोगे? तब भीगोगे जब पानी को छुओगे, तब तुम भीगोगे, उससे पहले नहीं। जब छुओगे। तो यही बात इस ज्ञान के साथ भी है। अभ्यास करो, ये काम करता है। चारों क्रियाएं काम करती हैं और ये अंदर की तरफ ले जाती हैं। अपने आप को जाने दो, इस चीज का अनुभव करो और आनंद लो। सेवा, सत्संग, भजन। सेवा कब होगी? जब हृदय खुश होगा तो सेवा के बारे में अपने आप से ही अंदर से लहर उठेगी कि मेरे को सेवा करनी चाहिए। अब सेवा का नाम सुन के लोग घबराते भी हैं, सेवा सेवा सेवा। पर जब किसी से प्यार होता है तुम्हारा, तो तुम उस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो। तुम्हारा बेटा है, अगर उस बेटे से प्यार है, उसका जन्मदिन है या कोई त्योहार है, हो सकता है कि तुम कुछ उसके लिए खरीदो या नए कपड़े बनाओ। प्रथा के लिए नहीं, प्यार है इसलिए। और बहुत सारी माता बहनें हैं जो उनको अपने परिवार से प्यार है, उनके लिए खाना बनाती हैं, घर रखती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी के साथ प्यार है तो अपने आप ही अंदर से यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, आभार प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार से जब हृदय भरता है, आनंद आता है, हृदय भरता है, तो आभार प्रकट करने के लिए अंदर से ही ये भावना उत्पन्न होती हैं कि मैं भी कुछ करूं, गुरु महाराज जी के लिए कुछ करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है, मुझे आनंद दिया है। ये तो है सेवा। सत्संग, तुम जहां भी जाते हो क्या हो रहा है मालूम करना चाहते हो। किसी से मिलते हो, तुम कैसे हो मालूम करना चाहते हो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सारे संसार में लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कितनी न्यूज चैनल है हिंदुस्तान में,
कितने अखबार हैं हिंदुस्तान में? क्या खबर? किसकी खबर? दुनिया की खबर। अभी मैं कल कह रहा था कि अगर तुम अखबार में पढ़ो कि फला फला आदमी का घर जल गया और वो घर तुम्हारा हो, तो तुमको अखबार पढ़ने की जरूरत होगी? ये तुम्हारा घर जल गया, तुमको तो मालूम है ना, तुम्हारा ही तो घर जला है। पर खबर हम दुनिया भर की इकट्ठा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं क्या हो रहा है। और सत्संग क्या है? ये भी खबर है। किसकी खबर है? सच्चिदानंद की खबर है। सच्चिदानंद की खबर है। क्या हो रहा है? वो है, था, है और रहेगा। और तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। तुम्हारा ये जो श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, ये उसकी कृपा है। ये खबर भी जानना चाहते हो? सच्चिदानंद की खबर भी जानना चाहते हो? क्या हो रहा है, कितनी कृपा की है तो सच्चिदानंद ने तुम पे? ये खबर सत्संग से मिलती है। सत्संग है अंदर की दुनिया, अखबार। सत्संग सुनो, इससे तुमको मालूम पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। सत्संग नाम ही क्या है? सत्य संग, सत्य की संगत करो। क्योंकि दुनिया में जो अखबारों में छापा जाता है वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। ये तो वो वाली बात हुई कि किसी को कहा कि गोभी आलू की सब्जी बना दे, तो उसने एक आलू लिया, उसको काटा, फिर दूसरा आलू लिया, उसको गोभी की तरह बना दिया, काट के फिर उसकी सब्जी बना दी। तो है तो वो आलू की सब्जी, चाहे वो लगे गोभी की तरह, पर है तो आलू की सब्जी, आलू को भी काट के बनाया है। ये करती है दुनिया। पर सत्संग, बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सो। हरि की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक का मतलब समझते हो? विवेक अंधेरे कमरे में जब लाइट चालू हो जाती है, ये है विवेक। इस अंधेरे कमरे में समझना, जानना, मानना नहीं, जानना। तुम जब हमारे पास तुम आए तो हमने वो दरवाजा खोला कि तुमको मानना ना पड़े, तुम जान जाओ। सारी दुनिया मानती है। आज अगर देखा जाए कितने धर्म हैं, पहले से ज्यादा हैं, पहले से ज्यादा हैं। और अगर आज देखा जाए तो भगवान को मानने वाले भी पहले से ज्यादा हैं। पर दुनिया का हाल जानते हो क्या है? नरक बना हुआ है। तो अपने से पूछो कि अगर भगवान को मानने से ही काम चल जाता तो आज तो दुनिया की हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, सब एक दूसरे से मिलके रहें, भेदभाव ना हो। पर ये तो है नहीं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मैं तेरे को मारूंगा, तो मैं तेरे को मारूंगा, मैं तेरे को मारूंगा, तेने मेरा ये कर दिया, तेने मेरा ये कर दिया, तेने मेरी। यही है मानने का नतीजा जो हो रहा है संसार में। ये मानने का नतीजा है। जानने का नतीजा दूसरा होता है। जब आदमी जानता है तब वो भेदभाव से परे होकर, संतुष्ट होकर के अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है। ये बात समझो। और हम कहां लाए हैं तुमको? मानने की दुनिया से निकाल के जानने की दुनिया में लाए हैं। जानो, अपने जान करके अपने जीवन को सफल करो, अभ्यास करो, आनंद लो। ये ज्ञान गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। गुरबिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग बिन, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहर हरि भक्ति में। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, क्या कुछ भी कर लो। तो जीते जी इस हंस से जो तुम्हारे अंदर है, इससे अपना संबंध जोड़ो। और इसका साधन है ये ज्ञान। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1 घंटे की बात करते हैं। तुम जानते हो क्या है
1 घंटे अगर तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे। और अभ्यास नहीं करोगे, 1 घंटे भी अभ्यास नहीं करोगे, तो 24 के 24 कूड़े में जाएंगे। तो यहाँ लोग होंगे जो पैसे का सौदा समझते हैं थोड़ा बहुत। 1 घंटे अभ्यास करोगे 23 बच जाएंगे, 1 घंटे अभ्यास नहीं करोगे तो 24 के 24 जाएंगे। क्या करना चाहिए? 1 घंटा भला है कि 23 बच जाएंगे। और यही बात, कम से कम 1 घंटा बैठ के, 2 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, 3 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, पर कम से कम 1 घंटे तो बैठ के अभ्यास करो। और लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं? कहा तुम जिस गाड़ी में बैठे हुए हो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हुए हो और जिसमें जा रहे हो, ये तुम जानते हो कहां जा रही है? जब तुम पैदा हुए थे इस रेलगाड़ी में चढ़े और ये भू भू करती हुई जा रही है खूब रफ्तार से। जानते हो कहां जाके रुकेगी? कुछ मालूम है? वहीं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, वहीं जाके रुकेगी ये गाड़ी। सचमुच में चढ़ना चाहते हो? तुमको बड़ा शौक है? और तेज चलाओ, और तेज चलाओ इस गाड़ी को, और इसका अभ्यास करोगे तो ये गाड़ी धीमे धीमे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। और नहीं तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, धगा धग धगा धग धगा धग, और वहीं जाके रुकेगी। कहां? कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, वह नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। यही होता है और यही होगा। और इससे सचमुच में बचना चाहते हो तो अंदर मुख होकर के इसका ध्यान करो, पहचानो वो चीज तुम्हारे अंदर जो है वो क्या। तुम हो हीरे के पत्थर, चमकते नहीं है। हीरे का पत्थर कभी तुमने देखा है अपनी जिंदगी में? चमकता नहीं है, चमकता नहीं है। जब खान से खोदा जाता है वो पत्थर तो चमकता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सचमुच में शीशा हो, शीशा। तो जिसको कदर है वो देखता है कि नहीं ये शीशा नहीं है, ये हीरा है। उसी को काटते हैं, फिर उसको चमकाते हैं, और जब चमकाते हैं तो इतना चमकता है, इतना चमकता है, इतना चमकता है, इतना चमकता है कि पीछे। गुरु भी यही करता है, असली गुरु यही करता है, उस पत्थर को चमकाता है, काटता है। क्या काटता है? वो काटता है जिसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। पर एक बात जरूर है, होना चाहिए हीरा, चाहे पत्थर क्यों ना हो, पर होना चाहिए हीरा। और अगर छल कपट रखा हुआ है तो हीरा नहीं है, उसको नहीं बना सकेगा कोई भी गुरु हो, उसको नहीं बना सकेगा। सबसे बड़ा छल, मेरे पास टाइम नहीं। अरे तुम्हारे को जीते जागते अगर उस चीज से जो हमेशा हमेशा यहां है, उससे अगर तुमको मिलने की इच्छा नहीं है तो तुम तो मनुष्य भी नहीं हो। इसीलिए तुम्हारे पास हो सकता है टाइम ना हो, परंतु जो मनुष्य है, जो जानना चाहता है, उसके हृदय में त्रास है, उसके हृदय में वो प्यास है। और जिसके हृदय में वो प्यास है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। जब ये होगा तब तुम असली हीरे होगे। और जब गुरु महाराज के हाथ में आओगे, ज्ञान रूपी चाकू से वो काट करके तुमको पॉलिश करके तुमको चमका देंगे। और एक बार चमक जाओगे, एक बार हीरा जो चमक गया उसको दोबारा चमकाने की जरूरत नहीं रहती। हीरा एक ऐसी चीज है कि एक बार चमक गया तो उसको दोबारा चमकाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो
सदियों तक चमकता रहेगा। तुम भी चमको, तुम भी चमको। क्योंकि हम यही देखते हैं कि लोग ज्ञान ले लेते हैं पर मन में दुविधा रहती है। तो हमारा काम है दुविधा को दूर करना जितना हो सके। तो कुछ बातें हैं जो अगर आप लोगों की समझ में आ गई तो ये रास्ता, ये ज्ञान का रास्ता आपके लिए और सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों को ये ज्ञान है वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि इस दुनिया में लोगों के दृष्टिकोण हैं, लोगों की भावनाएं हैं और तरह तरह के लोगों के विचार हैं कि भगवान क्या होता है, शांति क्या होती है। परंतु कुछ ही लोग हैं जिनको ये ज्ञान मिलता है, जो अंदर जाके उस चीज का अनुभव कर सकता है। दुनिया मानने में लगी हुई है, जानना कोई नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग जाने, माने नहीं। मानना तो अपने आप हो जाएगा अगर जानते हैं, पर जानना अपने आप नहीं होगा अगर सिर्फ मानते हैं। और दुनिया मानती जरूर है। अब किसी से भी कहा जाए तुम भगवान को मानते हो तो कहेंगे हाँ जी हम भगवान को मानते हैं। जानते हो एक ही बात है, एक ही बात नहीं, बहुत अंतर है मानने में और जानने में। और जिनको ये ज्ञान मिला है उनके पास ये मौका है कि वो जान जाएं, मानना नहीं, जान जाएं। अब लोग कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, तो क्या मतलब होता है अपने आप को पहचानने का? बाहर से तो तुम अपने आप को पहचानते ही हो, नहीं पहचानते हो। जब आईने में देखते हो तो ये थोड़ी बोलते ये कौन है। बाहर से तो तुम अपने आप को पहचानते ही। कोई तुम्हारा नाम बुलाता है तो पहचानते हो, मुड़ते हो। तो क्या मतलब हुआ कि अपने आप को पहचान? बाहर से तो पहचानते हो पर अंदर जो तुम्हारे बैठा है उसको भी पहचानते हो या नहीं, उसका भी अनुभव किया है या नहीं। जो तुम्हारे अंदर चीज है उसका भी तुमने अनुभव किया है या नहीं। और अपने आप को पूरी तरीके से पहचानने का मतलब यह है कि बाहर से भी पहचानो पर अंदर से भी पहचानो। इसलिए ज्ञान है। ज्ञान क्या करता है? 4 क्रिया है। ध्यान को जो बाहर भाग रहा है बाहर से हटा के अंदर की तरफ करता है। बस हम ये नहीं बताते हैं कि तुमको क्या अनुभव होगा, हम सिर्फ ये कहते हैं कि अपना ध्यान बाहर से अंदर की तरफ कर लो। 4 जो क्रियाएं हैं सरल हैं और ध्यान को बाहर से अंदर करने में सबसे उत्तम है। अब देखो तुम्हारा मन है, सारे दिन जो तुम जगे रहते हो तुम्हारा मन भागता है। जहां भागता है तुम भागने देते हो, तुमको परेशान नहीं करता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इसके बारे में सोचता है, कभी उसके बारे में सोचता है। पर जैसे ही तुम भजन में बैठते हो, अभ्यास में बैठते हो, मन को कितनी तकलीफ होती है। क्या कर रहा है? इधर की बात सोच, इधर की बात सोच, इधर की बात सोच। जैसे तुम्हारा चेहरा है ना, तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते हो, इसके लिए आईने की जरूरत है। इसी प्रकार जब मन और तुम एक रहते हो तो तुमको पता भी नहीं लगता है कि मन तुमको कहां कहां और किस प्रकार भगा रहा है। पर जैसे ही अभ्यास में बैठते हो मन एक तरफ हो जाता है, तुम एक तरफ हो जाते हो, फिर तुमको लगता है कि ये परेशान कर रहा है। और सारे दिन कोई परेशानी नहीं है मन से। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर देखता है, कभी उधर देखता है। तो ये ध्यान अंदर की तरफ ले जाने में ये 4 क्रिया
सबसे उत्तम है। पर लोगों में दुविधा होती है, मैं ठीक तरीके से कर रहा हूं या नहीं, मैं ठीक तरीके से कर रहा हूं या नहीं। तो दुविधा को निकालो। दुविधा का, क्रियाओं का तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। मन में हर एक चीज का शक रहता है ना लोगों के, अजी हो रहा है ठीक ढंग से, हो रहा है, हो रहा है नहीं 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 हो रहा है। आसान है, सरल है, बस इतनी बात है कि तुम्हारे अंदर अभ्यास करने के लिए प्यास होनी चाहिए। अब लोग लग जाते हैं, नियमित रूप से तो रहते नहीं है, नियम तो कोई है नहीं जिंदगी के अंदर। उठते हैं लेट उठते हैं, फिर सारे काम होते हैं लेट होते हैं। घड़ी पहन रखी है, परंतु घड़ी काय के लिए पहन रखी है ये किसी को नहीं मालूम। कहीं टाइम से जाते नहीं, कहीं टाइम से आते नहीं, और काम सिर पे इतने लिए हुए हैं कि उनका बोझ दिन रात बना रहता है। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तुम्हारा बॉस कहता है ये करो वो करो वो करो, तुम कहते हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बीवी कहती है ये करो वो करो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बच्चे कहते हैं ये करो वो करो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मित्र कहते हैं ये करो वो करो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो सारे दिन तुम्हारे को हाँ जी हाँ जी हाँ जी करनी पड़ती नहीं। हम तुमसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा एक दिन में बैठ के अभ्यास करो। 2 घंटे हो जाए सवेरे शाम तो और भी बढ़िया है, पर न भी हो, कलयुग को देखते हुए, तुम्हारी हाँ जी को देखते हुए, अगर 1 घंटे भी तुमको मिल जाए बैठ करके अभ्यास करने में, तो जैसे मैंने यहाँ प्रोग्राम में कहा था, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे। 1 घंटा अभ्यास करोगे तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे, बर्बाद नहीं होंगे। जिस 23 घंटे को तुम फेंकोगे वो बच जाएंगे, और जो कुछ भी तुम करते हो इस संसार के अंदर, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। उसका फल तुमको नहीं मिलेगा, दुख जरूर मिलेगा, उसका अच्छा फल तुमको नहीं मिलेगा। ये करोगे तो तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे। 23 घंटे क्या, तुम्हारी सारी जिंदगी बच जाएगी। करो करो, करना चाहते हो, हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे। हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे देखने के लिए कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर अगर करना चाहते हो तो करो। आज आए हो यहां, इसका मतलब है कोई ना कोई तो बात तुमको यहां लाई है। तुम समझना चाहते हो, करना चाहते हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि तुम यहां आए। तो समय निकालो, 1 घंटा, 4 क्रियाएं हैं, 15 मिनट भी करोगे अगर तो 1 घंटा हो जाएगा। तुम्हारे पास और समय है, और समय बैठ के करो। आनंद लेने की बात है, घड़ी में मत अटके रहो। घड़ी में तो सारी जिंदगी अटके रहोगे, और एक दिन ये तुमको छोड़ देगी, बंद हो जाएगी, तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। परंतु जब तक ये श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, पार ब्रह्म तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, उसकी ये कृपा है। उसको नहीं पकड़ा अगर, तो नीचे जाके गिरोगे, नीचे जाके गिरोगे। क्या ख्याल आता है मनुष्य को? अंत समय की बात, क्या ख्याल आता है मनुष्य? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा? और ख्याल क्या आना चाहिए? इसके अंदर लीन होकर के
आनंद उठाते समय, उठाते हुए इस संसार से उठो। उठना तो है, तड़प से उठोगे या आनंद से उठोगे? हृदय में आभार है। क्या ये हुआ है? क्या ये होता है? या सिर्फ मैं कह रहा हूं? होता है, होता है। ये ज्ञान है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अंत समय तक की। आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात नहीं है, 4 दिन की बात नहीं है, अंत समय तक की। कि उस समय भी, जब समय आए, उस समय भी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बचा है तब भी शांति हो। ये ज्ञान है और इसके द्वारा इस चीज का लोगों ने अनुभव किया है। हमको बहुत लोग चिट्ठी लिखते हैं, फला फला चले गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब वो जा रहा था शांति में, शांति में था और क्रियाओं का अभ्यास नहीं कर सका तो कम से कम तीसरी क्रिया का अभ्यास करते 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 उसने अपने प्राण छोड़े। शांति में यह संभव है। और एक बात, गुरु महाराज जी के साथ संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध? सिर्फ प्रेम का, प्रेम का संबंध यही गुरु महाराज जी के साथ हो सकता है। इसी को कहते हैं भक्ति, असली प्रेम, असली प्रेम। ये नहीं कि आप हमारे घर आओ या हम आपके घर आएंगे या ये होगा ये होगा ये ना, सिर्फ प्रेम। आभार। जैसे जैसे इस ज्ञान का अभ्यास करोगे, जैसे जैसे तुमको आनंद मिलेगा, आभार अपने आप आएगा कि आपने ज्ञान दिया। गुरु महाराज जी के सत्संग सुनना और जो बन पड़े सेवा करो। 3 बातें हैं। अभ्यास करो, सत्संग सुनो। क्यों सुनो सत्संग? सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में चीजें और आसान होंगी, सोचने का तरीका बदलेगा। जिसको तुम पहले दुविधा समझते थे उसको तुम अलग कर पाओगे। सत्संग सुनो, सेवा करो। सेवा करोगे इसका आनंद मिलेगा, किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। अभ्यास करोगे इसका आनंद मिलेगा, किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। गुरु महाराज जी से प्रेम करोगे इसका आनंद मिलेगा, किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखो, इनको ध्यान में रखो। अगर ये दुविधाएं नहीं हों छोटी छोटी सामने, फिर सरल हो जाता है। फिर दिल खोल के अभ्यास कर सकते हैं, तो इसका आनंद ले सकते हैं। तुम आनंद लो अपनी जिंदगी में। मेरे लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं। जब मैं लोगों को खुश देखता हूं, बस जो मैं कर रहा हूं इसी से शक्ति है। गुरु महाराज जी की कृपा है, पर लोग खुश हूं, इस ज्ञान से खुश हूं। उनकी खुशी में मेरा कोई भाग्य था, थोड़ा छोटा सा भी भाग हो, पर मैंने भाग लिया उनकी खुशी में। मैंने जो किया उससे वो खुश हैं। इससे बड़ा उपहार कोई नहीं।